दोस्तों, कहा यह जाता है कि गरीब होने से भी ज़्यादा बुरा कुछ है तो वो है मिडिल क्लास होना। क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी सारी ज़िंदगी गरीब होने के डर और अमीर होने की ख्वाहिश के बीच ही लटका रहता है। आज पाकिस्तान की कुल आबादी 22 करोड़ है, जिसमें से 35% लोग मिडिल क्लास हैं। आखिर क्या वजह है कि एक इंसान जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है वो मिडिल क्लास रहकर ही मर जाता है? ऐसी क्या चीज़ है जिसने करोड़ों लोगों को इस ट्रैप में फंसा रखा है? चलिए मैं बताता हूँ। एक इंसान जिंदगी भर मिडिल क्लास या गरीब इसलिए नहीं रहता कि वो मेहनत नहीं करता या बहुत ही कम पैसे कमाता है, बल्कि वो इस ट्रैप से इसलिए नहीं निकल पाता क्योंकि पैसों को कैसे मैनेज करना है ये उसे किसी ने नहीं सिखाया होता। ना स्कूल ने, ना पेरेंट्स ने और ना ही किसी फ्रेंड ने। इसी वजह से वो सारी जिंदगी गुर्बत की चक्की में पिसता है। इस ट्रैप में उसे फंसाने वाले चाहे बैंक्स हों जो कि इंटरेस्ट पर लोन देते हैं, या फिर ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमें अट्रैक्टिव चीज़ें दिखाकर फैशन के नाम पर हमें अपनी औकात से ज़्यादा खर्च करने पर मजबूर करते हैं। आज की हमारी यूथ कुछ ऐसी चीज़ों के लपेटे में आ चुकी है कि जहां फजूल चीज़ों पर खर्च करना उन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है। तो अब सवाल ये है कि ये ट्रैप बनाता कौन है और इनसे बाहर कैसे निकला जाए ताकि आप भी फाइनेंशियली स्टेबल हो सकें। इस ट्रैप से निकलने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हमारा ब्रेन वॉश करके हमें इसमें फंसाया जाता है और हमारी जेबों से पैसे निकाल लिए जाते हैं। आज हम 4 ऐसे ही मिडिल क्लास ट्रैप्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कभी भी अमीर नहीं होने देंगे और आपको और भी गरीब बनाते जाएंगे। लेकिन इन ट्रैप्स को जानने से पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। नंबर 1, नॉन वैल्यूएबल एजुकेशन। दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ 2 चीज़ों की कमी है, एक एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। हमें सिर्फ किताबें रटवा दी जाती हैं, लेकिन उस नॉलेज को जिंदगी में कहाँ और कैसे यूज करना है ये कभी नहीं सिखाया जाता। हर मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे पाएं, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी अपनी जेब से तो मिडिल क्लास है पर अपने दिमाग में रिच, इसलिए वो अपने बच्चे को ऐसे स्कूल या कॉलेजेस में भेज देते हैं जिनकी फीस ही लाखों रुपए में है। शुरू ही से उन्हें ये सिखा दिया जाता है कि तुम ये पढ़ाई सिर्फ नौकरी करने के लिए कर रहे हो, जबकि तालीम का मकसद तो अपने टैलेंट को जानना होता है। और वो बच्चा भी लग जाता है कभी ना खत्म होने वाली रैट रेस में। पाकिस्तान में एक बच्चे पर ग्रेजुएशन तक 40 से 50 लाख तक का खर्चा हो जाता है, लेकिन इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उसे जॉब मिलेगी भी या नहीं। अगर मिलेगी तो क्या वो उसे अमीर बना भी पाएगी या नहीं। मुल्क में बहुत ही कम इदारे ऐसे होंगे जो कि बच्चों के टैलेंट को पहचानने में उनकी मदद करते हैं। बाकी सब स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बिजनेस कर रहे हैं। अब मैं आपको स्कूल छोड़ने के लिए हरगिज नहीं कह रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि बिला वजह महंगे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पर पैसे खर्च ना करें। बेहतर है अपने बच्चे को ऐसे इदारे में पढ़ाएं जहां उनकी एजुकेशन के साथ साथ उनके टैलेंट पर भी काम हो सके, या फिर आने वाले दौर के ट्रेंड को सामने रखते हुए ऐसी स्किल सिखा दें जिससे कि वो अपनी और आपकी दोनों की ज़िंदगी बदल सकें। पैसा कमाने के लिए जो नॉलेज और जो स्किल आपको चाहिए है वो ये स्कूल्स आपको कभी नहीं सिखाएंगे। ये सब आपको खुद ही सीखना होगा। नंबर 2, वेस्टिंग मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए हैं। आज की यूथ चादर तो बड़ी नहीं कर रही, लेकिन अलबत्ता अपने पाँव जरूर फैला रही है। एक कोट है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है कि एक गरीब आदमी अमीर दिखने के चक्कर में और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। कुछ लोग अमीर बनने पर फोकस करते हैं और कुछ लोग अमीर दिखने पर। कई सारे मिडिल क्लास लोग अमीर दिखने के चक्कर में अपना स्टेटस हाई शो करने में ऐसी ऐसी जगह पैसा लुटा रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं बनता। लाइक
महंगे फोन्स पर, ब्रांडेड क्लोथ्स पर, गाड़ी और रेस्टोरेंट वगैरह पर। और जब वो ये सब अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो बैंक से लोन ले लेते हैं और इससे उनकी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोन की किस्त में चला जाता है। शो ऑफ और खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने के चक्कर में हम बुरी तरह से कर्ज में डूब जाते हैं। अगर आज आप 2 से 3 लाख महीने के नहीं कमा रहे हो तो आपको कोई हक नहीं है कि ब्रांडेड शूज या कपड़े पहनो। एक बात दिमाग में बिठा लो कि आप चाहे कुछ भी कर लो, लोग कभी आपसे खुश नहीं होंगे। आप कम पैसे खर्च करोगे तो लोग आपको कंजूस कहेंगे। आप ज्यादा पैसा खर्च करोगे तो लोग आपको अय्याश कहेंगे। चॉइस आपकी है, अमीर बनना है या फिर सिर्फ अमीर नजर आना है। अपनी इनकम को मैनेज कैसे करना है ये आप जानोगे पॉइंट नंबर 3 में। नंबर 3, नेवर लर्न 50-30-20 रूल। मिडिल क्लास लोगों का एक बहुत ही सिंपल रूल है कि कमाओ, खाओ और उड़ाओ, क्योंकि उनका मानना यह है कि जो जीना है बस आज जी लो, आखिर कल किसने देखा है। पैसा बचाकर कब्र में तो नहीं ले जाओगे। और यही माइंडसेट उन्हें और भी गरीब करता जाता है। एक मिडिल क्लास पैसा कमाते हुए तो बहुत मेहनत करता है, बहुत सोचता है, लेकिन खर्च करते टाइम बिल्कुल अंधा हो जाता है। अमीर बनना है तो कभी भी 50-30-20 रूल को इग्नोर मत करना, यानी अपनी इनकम का 50% अपनी नीड्स पर खर्च करो, लाइक बिल्स, ग्रोसरीज, एजुकेशन और हेल्थ वगैरह पर, और 30% अपने शौक वगैरह पर, और अपनी इनकम का 20% हमेशा सेव करो या फिर से एसेट्स बिल्ड करो। अगर ऐसा नहीं है, यानी बिना किसी सेविंग्स के या इन्वेस्टमेंट के आप पैसे खर्च करते जा रहे हो, तो आपकी आने वाली लाइफ बहुत ही मुश्किल होने वाली है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि पहले सेव करो और उसके बाद ही बाकी खर्चे करो। आप मान लो कि आपकी सैलरी ही 20% कम है। ये फर्स्ट स्टेप है अमीर बनने का, इसलिए पे यूर सेल्फ फर्स्ट। नंबर 4, क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन्स। दोस्तों, ये है माउस ट्रैप। घर में जब चूहे बढ़ जाते हैं तो उन्हें पकड़ने के लिए इसे यूज किया जाता है। आप गैस करो कि ये क्या है। चलो मैं बता देता हूँ, ये है लोन ट्रैप्स, जो इंसानों को पकड़ने के लिए इन बड़े बड़े बैंक्स ने बनाए हैं। आजकल के शो ऑफ के दौर में हर इंसान खुद को दूसरों से बेहतर दिखाना चाहता है, फिर चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, मोबाइल हो या फिर कपड़े। जाहिर है एक मिडिल क्लास आदमी 40 से 50 हज़ार की सैलरी में तो ये सब नहीं ले सकता, तो वो सहारा लेते हैं बैंक लोन्स का, जो उन्हें इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। और इस लोन को चुकाने के चक्कर में पूरी जिंदगी उन्हें गधों की तरह काम करना पड़ता है। मिडिल क्लास इंसान की बर्बादी की वजह उसकी आमदनी और खर्चों के दरमियान बैलेंस का ना होना है। 80-20 रूल कहता है कि आपके खर्चे आपकी आमदनी के 80% से ज्यादा नहीं होने चाहिए हैं। लोन लेना ही है तो बिजनेस के लिए लो, लेकिन अपनी अय्याशियों के लिए कभी मत लेना। और इसी वजह से हर बड़े से बड़ा इंसान लोन से जितना हो सके बचने की कोशिश करता है, लेकिन वही मिडिल क्लास आदमी उसे पूरी जिंदगी पकड़ कर रखता है, और इसी वजह से उन्हें कब्र की दीवारों तक मेहनत करनी पड़ती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।